नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। आपके सवाल भी लेंगे। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। आर.के. जेनामनी हैं, सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के। मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के। और अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मानसून की खबर के साथ। और अभी आईएमडी की तरफ से मानसून को लेकर कुछ अपडेट आया है। अपडेट ये है कि मई जुलाई के बीच अल नीनो बढ़ने की संभावना जताई गई है और मई में हीट वेव की आशंका रहेगी। अगस्त सितंबर में मॉडरेट अल नीनो की संभावना जताई गई है। हालांकि जो पहला पूर्वानुमान था आईएमडी का, उसमें सामान्य मानसून की बात कही गई है। तो हमारे साथ आर.के. जेनामनी है, सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये जो अपडेट अभी है कि मई जुलाई के बीच अल नीनो बढ़ने की संभावना है, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, जो स्प्रिंग सीजन में तो मतलब डेवलपमेंट होना शुरू होता है और ये धीरे धीरे जो है जैसे मानसून मिड आ जाएगा तो एल नीनो जो है अप टू मॉडरेट हो सकता है, वो प्रेडिक्शन आया है। लेकिन आज हमारा कोई मानसून का बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। मेनली इट वाज जस्ट फॉर मे मंथ। एक्चुअली मे मंथ में क्या सिनेरियो रहेगा एंड दैट आल्सो मेनली तापमान का। तो आज का जो प्रेडिक्शन हम लोग दिया अपडेट मे मंथ के लिए, इसमें क्लियर प्रेडिक्शन आ रहा है कि जो हीट वेव एरिया एक स्पेल हुआ था 12 से 20 अप्रैल, जो वेस्ट बंगाल है, कुछ दिन उड़ीसा में हुआ था, कोस्टल आंध्र प्रदेश हुआ था, छत्तीसगढ़, ये जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, अभी जो मे का प्रेडिक्शन आया उसी एरिया में ज्यादा चांस है कि हीट वेव होगा। मैं तो उस पर बात करूंगा ही आपसे, लेकिन आज का जो आपका मानसून का आज हम लोग नहीं, मानसून का नहीं सर, मानसून का नहीं, लेकिन आज के एल नीनो का तो वो कंटिन्यू। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अल नीनो चूंकि एल नीनो का जो कंटिन्यूटी अपडेट जो आया है ज्यादा चेंज नहीं है, वही हम लोग बोले थे। नहीं, मैं इसको सर अपने ऑडियंस के लिहाज से थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपका पहला पूर्वानुमान था उसमें जो आपने कहा था कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन में अल नीनो की आशंका रहेगी। लेकिन जो आज का अपडेट है, एक मिनट सर सुन लें, जरा सवाल सुन लें जेनामनी जी। आज का जो आपका अपडेट है, आपने हीट वेव को लेकर दिया है कि अल नीनो की जो बात आपने कही, उसमें आपने कहा है कि मई जुलाई के बीच अल नीनो बढ़ने की संभावना रहेगी। तो ये तो सर फर्स्ट हाफ ऑफ मानसून हो गया, तो क्या उसमें कुछ बदलाव है क्या? पहले आपने सेकेंड हाफ कहा, अब आप कह रहे हैं कि मई से जुलाई के बीच, ये तो मानसून के शुरुआती महीने होते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग यही कहा था पहले भी कि जो स्प्रिंग सीजन के बाद ये जो जैसे जून जुलाई, इसमें डेवलपमेंट शुरू होगा, लेकिन जो सेकेंड हाफ है उसमें वो दिखाई देगा। अच्छा, जो मीडियम बोलते हैं, जो मॉडरेट कैटेगरी और लो कैटेगरी, वो जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो ये हम बोले एक्चुअली। अच्छा, हम ये नहीं बोले कि जून जुलाई में समथिंग डिफरेंट व्हाट वी प्रेडिक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड। वो कंटिन्यूटी है और जो कपुल मॉडल है वो पिकअप कर रहा है कि देयर विल बी एल नीनो। तो वो शो कर रहा है कि भाई जुलाई सम इंटेंसिटी विल बी देयर बट नथिंग टू वेरी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। इट इज नथिंग, इट इज सो नॉट। अच्छा, एक जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया है कि मई से जुलाई के बीच अल नीनो इंक्रीज हो सकता है, ये इंक्रीज वाला वर्ड अभी जोड़ा है सर? नहीं, बीज वी आर टेलिंग कि जो शुरुआत होता है वो मानसून का जो सेकेंड हाफ में वो दिखाई देगा। तो शुरुआत तो ऑलवेज जून जुलाई का शुरू में थोड़ा थोड़ा होता है, जो डेवलपमेंट हो जो भी हो, वो प्रेडिक्शन है। बट एक्चुअल कितना टेम्परेचर आने आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन है, इट डिपेंड्स ऑन दैट डे टू डे। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया और इसीलिए आपको जोड़ने का मतलब हमारा ये था। आप कह रहे हैं कि अल नीनो को लेकर के जो आपका पिछला अनुमान था और जो अभी का अनुमान है, आप कह रहे हैं कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है? नहीं, वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। करेक्ट, वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मैं अपनी टीम से करूंगा कि आप जरा खबर को भी ठीक से लिख दें, क्योंकि आईएमडी की तरफ से सफाई आ गई है कि चूंकि इस तरह से कोट किया गया सर आईएमडी के स्टेटमेंट को अलग अलग जगहों पर कि मई जुलाई के बीच बढ़ सकता है अल नीनो का खतरा, तो इससे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था कि पहले तो सेकेंड हाफ ऑफ
मानसून की बात की गई, अब फर्स्ट हाफ में बात हो रही, तो इसको आपने क्लियर कर दिया, ये बहुत अच्छी बात हो गई सर। अब मैं आता हूँ हीट वेव पे। आपने कहा कि मई के महीने में हीट वेव की आशंका रहेगी, बढ़ेगी, तो सर ये कौन कौन से इलाके होंगे देश के जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हीट वेव रहेगा? नहीं देखिए, आज का जो मई मंथ के लिए जो मतलब मोटा मोटी ये क्या आया है कि जो ईस्ट सेंट्रल इंडिया है, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, इसी में जो हीट वेव डेज है ये रहेगा, है ना। जो हमारा जो नॉर्मल मतलब टोटल डे जो है मोस्टली यही एरिया में रहेगा, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो रूटीन एरिया है, जैसे राजस्थान है या पश्चिम मध्य प्रदेश है, इसमें कम होगा, ये वाला प्रेडिक्शन आया है। और दूसरा ये भी आया है कि जो रेनफॉल है वो रेनफॉल जो है नॉर्मल होगा। और अभी जैसे अगर नेक्स्ट 15 दिन का बात करें तो 8-9 मई तक तो हीट वेव का कोई सिग्निफिकेंट चांस नहीं है, क्योंकि जो WD अभी है वो इम्पैक्ट दिखाएगा नेक्स्ट 3 से 4 डेज, फिर अनदर WD इज कमिंग। तो मई 8 और 10 तक जो है कोई मेजर एरिया हीट वेव नहीं डेवलप होगा। तो लास्ट एक बात और, हाँ, ये जो आप कह रहे हैं मई महीने का, तो क्या ये मई के पूरे महीने में हीट वेव रहेगा सर, या फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, या कुछ दिनों तक, या पूरे महीने हीट वेव? नहीं, पूरा महीने नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अप टू मई 10 जो है कोई सिग्निफिकेंट हीट वेव हमारा जो मीडियम रेंज का जो मॉडल है, जो वीक 1 वीक 2 आ रहा है, तो वीक 1 में तो वो दिखा रहा है रेन बहुत जगह में आइसोलेटेड होगा, क्लाउडी वेदर रहेगा। तो पश्चिम में तो कम है, मतलब ऑलमोस्ट नील है। तो बाकी जो है सेकंड वीक में अगर कहीं ईस्टर्न इंडिया में डेवलप हो, बस यही नेक्स्ट 15 डेज तक आ रहा है। दैट शोज कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम होगा हीट वेव, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मोटा मोटी हीट वेव होगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप कह रहे हैं कि मोटा मोटी हीट वेव होगा, नॉर्मल होगा, जो उड़ीसा, आंध्र एंड अदर। अच्छा, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया है। अब जरा ये बताएं सर कि ये जो हीट वेव होगा, इसमें आप लोगों ने क्या टेम्परेचर एक्सपेक्ट किया है? नहीं देखिए, ये तो खाली जो अनोमली के ऊपर आता है, जो एवरेज टेम्परेचर है उसके हायर देन द एवरेज टेम्परेचर होगा, हीट वेव होगा। बट एक्चुअल में टेम्परेचर क्या जाएगा, डे टू डे क्या होगा, वो डिटेल ये जानकारी में नहीं है। ये तो हम 4 से 5 दिन तक कवर करते हैं उसे। अच्छा, मुंबई में क्या होने वाला है सर? मुंबई में बड़ी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पर कुछ राहत है अभी, या यहाँ पर गर्मी पड़ती रहेगी? नहीं, जो मुंबई की बात है, मुंबई में तो रेन का चांस कम है, इसलिए ह्यूमिडिटी हाई होने के कारण कभी कभी टेम्परेचर अगर 37-38 हो जाता है, जैसे और मतलब मार्च में भी हुआ था, अप्रैल में भी हुआ 2-3 बार, तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उसमें इतना स्टेशन लेवल पर जाके उसका एनालिसिस करना, आई डोंट थिंक कि ये मंथली उसमें दिखाएगा कुछ। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और, कि शायद ये आपके अगले अनुमान में आए, लेकिन अगर आप बता पाए, मानसून के अराइवल को लेकर सर कुछ अपडेट है क्या, कि वक्त पे आएगा या थोड़ा डिले आएगा, कैसे आएगा? हमारा, आपको सभी को मालूम है कि हमारा मानसून का जो केरला का हम लोग जो कब आएगा, क्या करेगा, आई थिंक दैट वी गिव ए प्रेडिक्शन अराउंड 3rd वीक ऑफ मई एक्चुअली। तो 3rd वीक ऑफ मई में आएगा उसकी प्रेडिक्शन, अदरवाइज अभी तक तो कोई डिटेल्स नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल जैनामणि जी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एल नीनो की बात आपने भी कही है, लेकिन उसके बाद भी आपने ये कहा है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। कई सारी फॉरेन एजेंसीज हैं, यूएस की वेदर एजेंसी ने हाल ही में कहा कि स्ट्रांग एल नीनो का खतरा है और शुरुआत से ही खतरा है। इसके अलावा कुछ और एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई है। जो हमारे यहाँ प्राइवेट एजेंसी है स्काईमेट, उन्होंने भी एल नीनो की बात बहुत स्ट्रांगली की है, और वो तो कह रहे हैं कि मानसून सामान्य से कम होगा। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एल नीनो का इस बार क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मानसून के ऊपर ओवरऑल? देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन आएगा जो मई का एंड में, उसमें ओनली मतलब ज्यादा हम देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी क्या ना प्रेडिक्शन एट दैट टाइम क्या अपडेट लाता है। तो इतना पहले वेरी डिफिकल्ट टू टेल, बिकॉज ऑफिशियली तो हमारा कुछ आया नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आर.के. जैनामणि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिटेल में हीटवेव पर जो आपने अपडेट दिया और जो मानसून पर अपडेट दिया, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। और अजय केडिया है, मनोज जैन साहब हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत नॉन एग्री से करते हैं क्योंकि शाम का कारोबार है, और नॉन एग्री में आप देखिए कि इस वक्त गोल्ड में करीब करीब 150 रुपए की नरमी है, 59,750 के स्तर पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। आप जरा बताइए कि इस भाव पर अब गोल्ड में आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? नमस्कार नितिन जी।
डेफिनेटली देखा जाए तो ये हफ्ता पूरा ही हमने देखा एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट अच्छी चीज ये है कि $2000 के नीचे इस वक्त गोल्ड अभी भी ट्रेड कर रहा है और डोमेस्टिक मार्केट पे भी कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि 60,000 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है डॉलर में जिस ढंग से रिकवरी की गुंजाइश दिखाई दे रही है और फेड की मीट से पहले जहां पे 0.25 का रेट हाइक है, मुझे लगता है एक करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। तो गोल्ड में मुझे लगता है थोड़ा भी अगर बाउंस मिलता है 60,000 के करीब या 59,900 के करीब, वहां पे बेच के चलिए। 60,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,500 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। 59,500 59,500 का टारगेट आप कह रहे हैं कि गोल्ड में देख पाएंगे, इस पर आप नजर रखिए। 59,764 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। आप जरा बताइए मनोज जी, आपके हिसाब से आज के लिए एग्जैक्टली इसी भाव पर क्या ट्रेड लें गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, मेरा मानना है कि 59,900 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। अभी 760 के आसपास भाव चल रहे हैं। 100-150 रुपए की बढ़त पे यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 60,100 का स्टॉप लॉस रखे और लक्ष्य नीचे में 59,500 तक का यहाँ पे चल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे जो यूएस फेड रेट हाइक की जो संभावना है वो काफी ब्राइट है, जो कल के जो यूएस डेटा आए थे उसके बाद, तो उसके चलते दबाव जो है वो बरकरार रह सकता है। शाम के सत्र में 59,500 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चांदी पर। सिल्वर पर केडिया जी क्या व्यू आपका आज के लिए? आज देखिए आप चांदी में कम गिरावट है, 225 रुपए के आसपास की गिरावट है सिल्वर में। क्या ट्रेड आपको दिख रहा है और क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले गोल्ड सिल्वर रेशियो को ट्रैक करना चाहिए। जिस दिन से हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में फिर से एक बाउंस आता हुआ दिखाई दिया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चांदी में थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग करते हुए दिखाई दी। इंटरनेशनल में $25 के नीचे आ चुकी है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा प्राइसेस 75,000 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो टाइमिंग एक थोड़ा बाउंस अगर मिलता है, लेट से अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूं तो जुलाई मंथ में 75,500 के करीब या 75,200 के करीब भी मिलता है, बेच के चलिए। 76,200 के स्टॉप लॉस से 74,500 के टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। जी नमस्कार। सर मैंने सिल्वर के 2 लॉट मेगा लॉट है शॉर्ट कर रखे हैं 72,405 पे। मेरे को रुकना चाहिए क्या? 72,405 पे शॉर्ट किया आपने? 405 405। अच्छा बताइए मनोज जी, क्या करना चाहिए इनको अभी? बिल्कुल रुकना चाहिए। जुलाई अभी 75,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 75,750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 दिन में यहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 की गिरावट चांदी में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं राजस्थान से। पूछिए अशोक। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है सरसों पे तेल पाजी, ये बाजार के अंदर मैंने हवा सुन रही है, जिमीदार बताते हैं कि 42, 43, 45 रुपए सरसों बिकती है जी। कहाँ पे सर? मैं तो जिला गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, गंगानगर में 4400 बिक रहा है सरसों? हाँ जी, गंगानगर क्या नई मंडी गढ़साना से बोल रहा हूँ। जिला गंगानगर में नई मंडी गढ़साना पड़ती है जी। अच्छा, तो क्या भाव चल रहा है सरसों वहाँ? सरसों का ये सरसों का लेप निकलता है कि मंडी सूची में, जैसे सैंती लेप है, सैंती लेप निकला तो आगे 600 रुपये जोड़ लेते हैं जी। अच्छा हाँ, और 38 है तो भी 600 जोड़ते हैं। तो इसके ऊपर बता रहे हैं कि जी सरसों का तेल 95 रुपए अभी जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, आप जानना क्या चाहते हैं सर? मैं तो ये जानना चाहता हूँ सरसों का तेल 90-95 आ सकता है या ऊपर जा सकता है? अच्छा बताइए अजय जी, सरसों का तेल 90-95 आ सकता है या ऊपर जा सकता है? देखिए जिस ढंग से हमने प्रोडक्शन देखा है और ग्लोबल मार्केट में भी एडिबल प्राइजेस में जो कंसर्न्स थे पहले सप्लाई को लेकर, वो सब काफी कम हो गए। तो मैंने पहले भी कहा था पूरे एडिबल ऑयल पैक के अंदर चाहे सोया हो चाहे मस्टर्ड हो, सभी में गिरावट दिखाई दे रही है। बीच में वेदर को लेके जो कंसर्न्स थे वो प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस 5,000 का लेवल जल्द तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग सरसों, सोयाबीन और बाकी ऑयल में भी एडिबल ऑयल के अंदर मुझे लगता है जो भी बाउंस आता है उसमें बिकवाली कीजिए, क्योंकि समर भी हाई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑयल की जो कंजम्पशन है डोमेस्टिक मार्केट में वो भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल सरसों में मुझे लगता है 5,000 का लेवल मई मिड तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉलर पवन है हमारे साथ। पूछिए पवन। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा दोनों पक्ष से ये सवाल है सर, मेरा धनिया 7600 रुपए पर लॉन्ग है, तो क्या मेरा भाव आ जाएगा? 7600 पे लॉन्ग है आपका कोरिएंडर?
हाँ जी, अच्छा। दोनों एक्सपोर्ट से सवाल है सर। 7600 काफी ऊपर के भाव पर लॉन्ग है। तो मनोज जी पहले तो आप बताएं कि रुकना चाहिए इनको? बिल्कुल रुकना चाहिए सर। जो दबाव था वो अब यहाँ पे धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे मिड मई के बाद जो अराइवल का प्रेशर है वो भी कम होगा, क्योंकि जो ज्यादातर जो रेन टच माल है वो अभी यहाँ पे मंडियों में आवक हो रही है, और ग्रीन माल की जो आवक है वो काफी कम है। तो जो एक बार जो माल जो खराब हुआ था उसकी आवक होने के बाद फिर अराइवल का प्रेशर कम होगा, तो ग्रेजुअली कीमतों में सुधार आता हुआ नजर आएगा। अभी इनका भाव इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगले 3 से 4 महीने में एक बार कीमतें 7,500 तक के स्तर जो है धनिया वापस दिखा सकता है, तो पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रही। या कुलदीप है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए कुलदीप। सर मैंने कॉल ऑप्शन लिया है 6200 का क्रूड ऑयल में, तो 5200 का 170। अच्छा, किस भाव पर लिया है? 170 पे। 170 पे। तो अजय जी क्या करें? 6200 का कॉल लिया है इन्होंने 170 के भाव में। टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज कच्चे तेल में चल रहा है। जिस ढंग से हम अगर व्यू की बात करें तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि एक बेस बनाना चालू हो चुका है, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स ओपेक प्लस की जो मीट है वहां पे हमने देखा था कि प्रोडक्शन कट की बात की थी। तो टाइमिंग इनको बने रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते तक 62 का जो इन्होंने कॉल लिया हुआ है ये मुझे लगता है वापस 220-30 तक का लेवल दिखा दे। मई एक्सपायरी अभी 6200 का स्ट्राइक 190 रुपीज का भाव आ रहा है, जो मुझे लगता है आराम से 230-40 तक का लेवल दिखा देगा। इनको बने रहना चाहिए। कमल अग्रवाल हैं आप हमारे साथ हरिद्वार से, पूछिए कमल जी। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनजी का पोजीशनिंग कॉल क्या है? एनजी का पोजिशनल कॉल, अच्छा मनोज जी 190 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव, और इस वक्त करीब करीब 2.5% की गिरावट है। तो पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए इसमें? पोजिशनल ट्रेड हमारा मानना है कि यहाँ पे जो पिछली जो एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट थे वहां भी हमने 160-70 के दायरे में अच्छे सपोर्ट बनते हुए देखे थे, और यहाँ पे जिस तरह से हमने निचले स्तरों से जो बाकी कमोडिटीज में रिकवरी देखी है, स्पेशली बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे भी आगे रिकवरी देखने को मिलेगी। पोजिशनली ये 184 के स्तर मिले तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। 172 के स्टॉप लॉस से ऊपर में लक्ष्य जो है 210 तक का रख सकते हैं। सुमित चौधरी हैं आप हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं, पूछिए चौधरी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। सिल्वर में किस भाव में बाय करना चाहिए और 3 महीने के लिए क्या टारगेट रखना चाहिए? चांदी में किस भाव पर बाय करना चाहिए? हाँ। अच्छा अजय जी बताइए। ठीक है, अगर चांदी में इनका थोड़ा लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है जुलाई वायदे में अभी गिरावट थोड़ी और बाकी है फेड के मीट से पहले, जहां हमें लगता है 71,500 से 71,000 तक का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। तो 71 के आसपास आपको चांदी लेके चलना चाहिए। अगर 3 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है प्राइजेस 78,000 का लेवल फिर से टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 71,000 तक का एक पुल बैक दिखाई देगा, वहां पे आप लेके चलिए 3 महीने के टारगेट के लिए जो 78,000 तक का रहेगा। ठीक है, राहुल हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राहुल। सर केडीएजी से राय ज्यादा चने पे 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा चने पर? अच्छा, चने के दाम तो काफी नीचे आए हैं, बताइए केडिया जी क्या लगता है चने का प्राइस आगे? बिल्कुल, चने की अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो हमने देखा है कि एरिया या डिमांड ये सब काफी जगह अपनी जगह पे सही है, बट इन्फ्लेशन के चलते जो गवर्नमेंट एक्शंस थे हमने देखा प्राइजेस काफी लैकलस्टर रहे पिछले 1.5-2 साल में। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर अपन मानसून की बात करें तो ज्यादा कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ जाता है, तो थोड़ी बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगी, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर में मुझे लगता है कि 5,050 5,000 तक का ही लेवल एज ऑफ नाउ है, जो करंट फंडामेंटल को देखते हुए लग रहा है। मानसून के बाद क्या नई चेंजेस आती है उसको देख के वापस रिव्यू करना चाहिए, बट ज्यादा बड़ी मंदी भी नहीं है। 47-4750 का एक सपोर्ट लेवल है, अच्छा यहाँ पे हम वापस बाइंग आते हुए देख रहे हैं, बट 5,000-5,050 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल है दीपक सोनी का, पूछिए दीपक जी। हाँ सर, कॉपर मेरे 2 लॉट सेल है 760 रुपए से। 460 पे 2 लॉट सेल है? हाँ, उसके बाद सर 30-32 का भी भाव आया था, निकाला नहीं मैंने, वापस ऊपर हो रहा है। अच्छा, तो मनोज जी क्या सुझाव आपका इनके लिए, दीपक जी के लिए? इन्होंने 760 पे सेल किया जहां तक मैंने सुना इनके सवाल को, तो अभी यहाँ पे 743 के आसपास भाव चल रहा है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी,
क्योंकि जो रिवर्सल देखा हमने कॉपर की कीमतों में, वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल से देखा है। तो एक बार ये फिर से कीमतें जो है 756 से 760 तक एक्सटेंड हो सकती है। वर्तमान लेवल पे शॉर्ट पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपके लिए कॉपर पर। नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र हैं, पूछिए राजेंद्र जी। जय माता जी दी। जी पूछें। जय माता जी दी। जी सुन रहा हूँ, पूछिए सर। मेरा दोनों एक्सपोर्टों से सवाल है जी। ग्वार सीड ऊपर नीचे का और कणक के बारे में जी, गेहूं के बारे में जी। ग्वार और गेहूं के बारे में बताइए अजय जी। ठीक है, सबसे पहले अगर वीट की अगर बात करें तो वीट में हमने देखा जनवरी ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने जो एक्सेस लिए थे, जिसके बाद प्राइजेस में काफी बड़ा फॉल आया। अब प्राइजेस कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई सिचुएशन काफी अच्छी है, जिसकी वजह से भाव में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। बट आई थिंक बेस बन चुका है, जैसे मैंने पहले भी कहा था 2150-2200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीट में बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 2150-2200 की रेंज में हमें बाइंग करना चाहिए। अगर लेन है तो हम होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं अगर गवार की बात करें तो डेफिनेटली जो भी फंडामेंटल्स अभी तक हमने देखे हैं, उसके विपरीत मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं प्राइजेस 5500 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही ऊपर में 5800 के ऊपर जा पा रहा है। मई में उम्मीद है कि मानसून को लेकर और ऑयल एंड गैस यूएस में क्या चेंजेस आता है उसको देखते हुए मार्केट में एक नया मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट टाइमिंग मुझे लगता है 5400-5500 का एक ऐसा बेस है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चला जा सकता है। टाइम लेगा जरूर, बट फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, जो वापस 5850 से 6000 के लेवल हम मई एंड या जून तक वापस आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, 6000 तक का भाव कह रहे हैं कि ऊपर में दिख जाएगा। नेक्स्ट कॉलर सोनू है, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, पूछिए सोनू। तो मेरा केडिया जी से ये सवाल है, इन्होंने धनिया को बताया था भी ये धीरे धीरे करके 8200 से 8500 रुपए हो जाएगा, तो वो कब तक हो जाएगा सर? बताइए केडिया जी, कब तक हो जाएगा 8200-8500? देखिए, धनिया में हमने देखा था कि जिस ढंग से स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट्स आए थे और साथ में प्रोडक्शन तो सभी को पता था इस बार डबल सोइंग है, जिसकी वजह से गिरावट आएगी। तो हमने ऑलमोस्ट प्राइजेस को अब 6500-6600 पे एक बेस बनते हुए देख पा रहे हैं। नो डाउट अभी भी अराइवल्स धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देगी और पाइपलाइन बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस अब कंसोलिडेशन होते हुए स्लोली एंड स्टेडीली जंप करेंगे। जुलाई तक अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 75-7600 का एक बैग मिनिमम लेवल है, वहां तक हमें देखने मिलना चाहिए। और जुलाई के बाद इंपॉर्टेंट रहेगा अगले साल की स्विंग, तो उसके लिए अभी समय है, क्योंकि मानसून भी फैक्टर है, बाकी प्राइसिंग भी है। बट मुझे लगता है कि अगर हम जुलाई तक की बात करें, जून जुलाई की बात करें, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 75-76 का जो पहले के रेजिस्टेंस है उसको रिटेस्ट करने के लिए धनिया वापस आता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से बाइंग करके होल्ड करें तो बहुत मिनिमल रिस्क में ये कमोडिटी इस वक्त ट्रेड कर रही है। ठीक है, पारस हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए पारस जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा क्रूड बाई है, 6500 में बाई है सर मेरा। क्रूड किस भाव पर बाई किया आपने? 6500 सर। 6500 पर। तो मनोज जी रुकना ठीक रहेगा अभी, या चूंकि बहुत ऊपर के भाव पर इनकी बाइंग है, भाव काफी नीचे आ गया है, क्या करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मृत्युंजय जी। मेरा मानना है कि 6050 का एक अच्छा बेस यहाँ देखने को मिलेगा और अगले सप्ताह कीमतें फिर एक बार 6400-450 तक के स्तर दिखा सकती है। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो क्रूड ऑयल में लॉन्ग की पोजीशन आप कह रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, अजय जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।